महाराज जी, आजकल जैसे वृंदावन देखिए, हरिद्वार देखिए, अयोध्या देखिए, जो तीर्थों का मूल स्वरूप है, तीर्थों का जो मतलब होता था, आज प्रायः देखने को नहीं मिलता है। कहीं भी आपको एक साथ कई वृक्ष नहीं मिलेंगे, जगह जगह सड़कों का जाल बिछ रहा है, वाहनों का आवागमन भरपूर हो गया है, चारों तरफ प्रदूषण है। तीर्थों में जाकर भी मन की शांति नहीं मिलती है। पहले तीर्थों में जाते थे तो मन को असीम आनंद प्राप्त होता था। वृंदावन, हरिद्वार, गंगा में डुबकी लगाते थे, वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन करते थे। दर्शन करते ही मन शांत हो जाता था। आजकल इतने वाहन हो गए हैं, इतने प्रदूषण हो गए, इतनी भीड़ हो गई है कि आजकल दर्शन का वो महत्व, मन की शांति जो प्राप्त होती थी, वो रह नहीं गया। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? देखिए, इसका साधारण सा मैं आपको उदाहरण दूं तो आपके पास एक होता है मोबाइल और एक होता है पावर बैंक। तो मोबाइल जब आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, पावर बैंक के साथ कनेक्ट करते हैं और वो पावर बैंक आपके मोबाइल को चार्ज कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर उस पावर बैंक से आप दोबारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है, फिर कनेक्ट करते हैं, फिर वो आपके मोबाइल को चार्ज कर देता है। ऐसे अगर आपका 10,000 का है तो वो आपका मोबाइल 3 बार तक चार्ज कर देता है। लेकिन चौथी बार जब आप चार्ज करने जाते हैं तो क्या होता है, पावर बैंक खाली हो चुका होता है। फिर आपको आवश्यकता पड़ती है पावर बैंक को चार्ज किया जाए। अब तीर्थ जितने भी बने, पहले वो बने कैसे? वहां पर साधुओं ने, ऋषियों ने तपस्याएं की और वो तपस्याओं के कारण जो ऊर्जा का विस्फोट हुआ, वो उस विस्फोट उस जगह ने सोका, एब्जॉर्ब किया, और उस जगह ने वो जो विस्फोट को एब्जॉर्ब किया, वही ऊर्जा वहां जाने वाले को जब वो जाते थे तो महसूस होती थी। अब धीरे धीरे क्योंकि लोग जाने की संख्या बढ़ गई है तो लोग जाते हैं और वो ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरा कारण, पहली तो वो ऊर्जा कम हो रही है, दूसरा कारण नए साधु वहां साधना नहीं कर पा रहे। आज की तारीख में आप किसी भी शक्तिपीठ में चले जाइए, आप मंदिर के अंदर, मतलब जो मूल मंदिर होता है उसके अंदर बैठ करके एक बार भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ तक नहीं कर सकते, इतना तक समय नहीं होता। तो यदि आप पाठ तक नहीं कर सकते, इतना भी समय नहीं है, एक माला भी नहीं जप सकते, इतना भी समय नहीं है मंदिर के अंदर रुकने का, तो मंदिर में ऊर्जा आएगी कहाँ से? वो कोई आसमान से थोड़ी टपकेगी कि परमात्मा वहां से ऊर्जा भेज रहा है और वो जो जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया इस तरह से वो ऊर्जा आ रही है और ऊर्जा से फिर वो ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहेगी। तो पहला कारण तो ये है कि वहाँ लोगों की संख्या बढ़ी। दूसरा कारण ये है कि वहाँ साधक खत्म हो गए या साधकों का वहाँ प्रवेश वर्जित हो गया। अब जैसे ही साधकों का प्रवेश वर्जित होगा तो वैसे भी ऊर्जा कम हो जाएगी। तीसरी चीज, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर बलियाँ चढ़ती थी, वहाँ वो बलियाँ बंद हो गई। तो जब आपने वहाँ की ऊर्जा का स्रोत ही बंद कर दिया, जिसका जो खाना है वो ही बंद कर दिया, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी यही होगा कि वो ऊर्जा भी वहाँ से विदा हो जाएगी। और धीरे धीरे इसी तरह से हर चीज़ का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। जैसे पहले किसान जो खेती करता था वो सिर्फ खुद के खाने के लिए या अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए खेती करता था, अब वो खेती कर ही रहा है बेचने के लिए। तो पहले तो ये होता था कि जितना पैदा हो गया उससे जो ना वो साल भर अपना परिवार पाल लेगा। अब उसे क्या करना है? अब उसे पैदा ज्यादा करनी है, क्योंकि उसे वो बेचना है मार्केट में और बेच करके वहां से पैसा कमाना है। कमर्शियलाइजेशन हो गया। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है? दबा के यूरिया डाल रहा है, दबा के पेस्टिसाइड्स डाल रहा है, दबा के और दूसरी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। तो दुनिया भर का केमिकल आपके खाने में पहुंच गया। ठीक इसी तरह सारे आध्यात्मिक स्थलों के साथ भी, सारे तीर्थों के साथ भी इसी तरह का हुआ कि वहां पर भी जो लोग इंचार्ज हैं, वहां पर भी जो लोग उसके अधिकारी, तो मैं कहूंगा एक तरह से, उन्होंने जिनका कब्जा है वहां, उन्होंने उसका इतना कमर्शियलाइजेशन कर दिया है कि अब वहां पर कुछ बचा नहीं है। ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ, बद्रीनाथ हमारे 4 मुख्य धामों में से एक धाम आता है बद्रीनाथ का। आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। मैं लगभग हर साल में 1 या 2 चक्कर मेरे वहां लगते हैं। बद्रीनाथ मंदिर जाने की मेरी इच्छा तक नहीं होती, अंदर जाने की। मैं सीधा सतोपंथ की तरफ चला जाता हूँ आगे से, क्योंकि वहां जाकर मुझे ज्यादा आनंद आता है बजाय मंदिर के, क्योंकि वहां लोग ही कम पहुंचते हैं। अगर आप जाएंगे, जितने कम लोग तीर्थों तक पहुंचेंगे उतना तीर्थ ज्यादा शांति दे पाएगा।
जितने ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे उतनी शांति कम हो जाएगी। भीड़ में कौन शांति से बैठ सकता है? आपके कान पे कोई हॉर्न बजा रहा हो, पाँव पाँव, या वृंदावन में निकलते हैं तो यही हाल होता है ना। सड़क पे निकले, आप परिक्रमा करने निकले, वहाँ पीछे से कोई हॉर्न ही बजाया जा रहा है। अरे भाई परिक्रमा कर रहा है, उसको परिक्रमा करने तो क्यों हॉर्न बजा रहे हो? थोड़ी देर रुक के निकल जाओ। और इतनी ज़्यादा जरूरी है तो फिर वृंदावन में रह ही क्यों रहे हो? छोड़ दो वृंदावन, बाहर निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ के लोकल हैं तो हम तो कहीं भी कुछ भी बजाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थों में रहने का अधिकार ही उन लोगों को होना चाहिए जो मूल रूप से स्वभाव से साधक हों, और जो स्वभाव से साधक नहीं है उनको तीर्थ में रहना ही नहीं चाहिए। पर कौन मानेगा ये नियम? कोई नहीं मानने वाला। तो इसीलिए तीर्थ अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, और धीरे धीरे तो बिल्कुल ही खो देंगे। अगर आप जाएं आज की तारीख में महाकाल के दर्शन के लिए, बाहर देखेंगे सारी दुकानें मुसलमानों की हैं। अब जब ले ही मुसलमान से रहे हो तो आप चढ़ाओ हो जाएंगे फिर कहाँ, और फिर क्या ही उसका प्रणाम होगा। दूध भी मुसलमान से ही लेके आपको चढ़ाना पड़ रहा है, तो फिर क्या ही उन सब चीज़ों का अस्तित्व रह जाने वाला है? और कितनी देर तक वो टिकी रहेंगी और कितनी देर तक वो अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे, तो भगवान ही मालूम। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई तीर्थ अपने अस्तित्व में तो अब दोबारा से आने वाले नहीं है, क्योंकि कलयुग अपने चरम पर आता जा रहा है। तो आप क्या करिए, आप कम से कम किसी एक मंत्र के साथ अपना संबंध बनाइए, और उस मंत्र को जीवन में जितना हो सकता है उतना बसाने की कोशिश कीजिए। मंत्र तीर्थ ही कलयुग में एकमात्र उपाय है। बाहरी तीर्थ काम नहीं करेंगे।